अब मैं सुनील सर के पास जाता हूँ, अजय सर के पास जाने के पहले। सुनील सर, आज करीब 1.5 घंटे का भाषण हुआ है राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी का, और अनवरत बोले, और वो जो बोलते हैं कई बार तो कोई तारतम्य कुछ चीजों का नहीं मिलता, उनका एक ही रहता है कि पहले क्या था, पहले क्या था, नेहरू जी का दौर, इंदिरा जी का कार्यकाल, और तमाम तमाम। और फिर उन्होंने आज एक और बात कही कि कांग्रेस तो सिर्फ जो है अगर सोचती है तो वो अपने बारे में सोचती है, फैमिली के बारे में सोचती है, हम देश के बारे में सोचते हैं, रंग बदलती है कांग्रेस। तो उन्होंने एक आज नया फ्रेज दिया जो शायद कल हेडलाइन भी बनेगा, मुझे लगता है सारे जो प्रमुख अखबार होते हैं बनाते हैं, वो तो हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल होता है कि वो अटकाना, लटकाना, भटकाना। तो यहां हम देखते हैं कौन अटकाता है, कौन लटकाता है, कौन भटकाता है, और जिसके पास यह सूचना विदेश मंत्री द्वारा यदि स्वीकार किया गया है चलती संसद में कि हमें सूचना थी, तो पहले क्यों नहीं बताया गया? वही सवाल जो वोरा जी भी करके गए और जोशी जी ने भी उठाया। अब अपराध अपराध बोध भी नहीं होता, आप लगातार अपराध करते चले जा रहे हैं, और अमानवीयता की हद है। आपके दोस्त हैं ट्रंप, क्या कहिएगा सुनील सर सब पर? धन्यवाद संजीव जी। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका एक व्यापारिक देश है। उसके व्यापारिक हित जिसके साथ होते हैं तो उसको रूस के साथ ही मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह लगातार देखा जाता रहा। अमेरिका में आज जो जितने अप्रवासी हैं किसी भी देश के, उसकी शुरुआत कब हुई? 70 के दशक में, 80 के दशक में इतने अप्रवासी नहीं रहते थे। अमेरिका ने अपनी जरूरतों के लिए 90 के दशक में अपनी आव्रजन नीति में परिवर्तन किया। बड़े पैमाने पर वो वीजा देना शुरू किया। उसकी अपनी आवश्यकताएं थी। आज भी अमेरिका में अगर उसके पड़ोसी देशों ग्वाटेमाला, मेक्सिको से अगर लेबर न जाए तो उनकी खेती नहीं हो सकती। ये तथ्य है। आप अपने अनुसार अपने लोगों को बुलाएंगे, बाद में उनको आप घोषित कर देंगे, ठीक है। किसी भी देश में किसी भी तरह की अनधिकृत घुसपैठ, उसके संप्रभुता पे हमला है, वो नहीं होना चाहिए। किसी भी घुसपैठ का समर्थन नहीं किया जा सकता, वो चाहे अमेरिका में हो रहा हो और चाहे वो ग्वाटेमाला में हो रहा हो। लेकिन जो घुसपैठ करने वाला व्यक्ति है वह अमेरिकी कानून के अनुसार उसने गैर कानूनी काम किया, और किसका उल्लंघन किया? उसने आव्रजन नीति का उल्लंघन किया, किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जी जी जी। और अमेरिका उनको कह सकता है कि इन्होंने हमारे आव्रजन नीति का उल्लंघन किया। भारत का नागरिक, भारत के देश में तो उसने कोई अपराध किया नहीं। भारत से विदेश जाना ये कब से गैर कानूनी हो गया? और अगर यहां से गए हैं वो, तो यहां से पहले चल के तो गए नहीं है। वो उड़ करके उनको जाना था अमेरिका और चले गए पनामा, ठीक है। उनको जाना था अमेरिका और चले गए ग्वाटेमाला। यहां से तो उड़ के गए हैं ना। आपके तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से जहाज बैठ गए हैं वो, और किसी दूसरे देश में जाकर के उन्होंने अमेरिका में घुसने की कोशिश की। तो आपके नागरिक तो ही हैं, एक दूसरा देश कह रहा है कि हमारे यहां गैर कानूनी तरीके से है। आप प्रतिदिन नेपाल के बॉर्डर पर, भूटान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर अवैध रूप से घुसने वाले या बिना पर्याप्त अभिलेखों के नागरिकों को गिरफ्तार करते हैं। उसमें चीनी नागरिक भी होते हैं, उसमें यूरोप के भी नागरिक होते हैं। रोज हम सुनते हैं कि एसएसबी और बीएसएफ फलाना आदमी को उससे रोक लिया और उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। क्या आप उनको अपने युद्धक विमान से भेजते हैं उस देश में? तो उस देश के राजदूत को या उस दूतावास को सौंप देते हैं कि भाई ये फला व्यक्ति है और आप इनको देखिए, हमारे यहाँ गैर कानूनी अभिलेखों के साथ मौजूद है। ये तरीका होता है। यहां तक कि पाकिस्तान के नागरिक जो आपके यहाँ आते हैं अपने रिश्तेदारों नातेदारों को, उनके साथ भी आप यही व्यवहार करते हैं ना कि जिसकी वीजा का अवधि बीत गया, उसके बावजूद भी अपने आपके देश में रह रहा है, उसका पता लगाते हैं, उनको पकड़ते हैं, पाकिस्तानी दूतावास को दे देते हैं, या उनसे कहते हैं कि आप देश छोड़ के जाइए। नहीं जाता तो उसको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके पाकिस्तानी दूतावास को बता देते हैं। अगर आप, दुनिया के तमाम देश यही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सभी देश यही काम करते हैं। और अमेरिका ने 150 के आसपास भारतीयों को अपने वायुसेना के विमान में बैठा करके ले आकर के आपके देश में
सैनिक विमान का उतरना ही किसी देश का अपमान है। कोई देश, छोटा से छोटा देश, किसी के सैनिक विमान को नहीं उतरने देता। यही सबसे बड़ा अपमान की स्थिति है। आपने सैनिक विमान को उतारने की अनुमति दी। अपने यात्रियों के साथ, इस अपने देश के नागरिकों के साथ इस तरह का अमानवीय, अपमानजनक, मानवीय मूल्यों के खिलाफ, मानवीय मर्यादाओं के खिलाफ में तरीके से लाए गए अपने नागरिकों को लेकर के भी उस तौर तरीके पर आपने कोई आपत्ति नहीं की। इससे शर्मनाक क्या बात हो सकती है? राष्ट्रवाद का नारा देने वाली पार्टी, नेशन फर्स्ट की बात करने वाली, इससे बड़ा खोखली बात क्या हो सकती है? वो 140 लोग इस राष्ट्र के नायक नहीं है, इस राष्ट्र के सदस्य नहीं है, इस नागरिक नहीं है वो। और एक विदेशी ताकत के द्वारा अपमान किया जाए और आप बोलेंगे भी नहीं। सवाल इस बात का है, एक छोटा कोलंबिया, एक छोटा सा देश है, उसे मना कर दिया कि हम नहीं, आपका विमान हमारे नहीं उतर सकता। अरे कोलंबिया से क्या गुजरे हैं आप? ग्वाटेमाला ने कहा कि हम नहीं आपके जहाज को नहीं उतरने देंगे, सैनिक जहाज को। ग्वाटेमाला से भी क्या गुजरी स्थिति है। और आप दुनिया में विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं। एक खोखली बात नहीं तो और क्या है? मेक्सिको, ग्वाटेमाला और कोलंबिया, तीनों देशों ने मना किया कि हम आपके युद्धक विमान को नहीं उतरने देंगे, हम अपने लोगों को लेके जाएंगे। और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने लोगों को रिसीव किया है और कहा कि हमारे नागरिक हैं। उनको अपने यहां उतारते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की फोटो जारी की है। सभी अपने मास्क पहने हुए लोग, लेकिन अपने नागरिकों को उतरते हुए दिया है। जहाज में खड़े होकर उनका स्वागत किया है और कहा कि आप हमारे नागरिक हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। उनके पुनर्वास के लिए नीति घोषित की है। यही नहीं कि इतना किया, नीति घोषित की है कि हम आपके लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार इस तरह का समर्थन देगी। अरे कोलंबिया से गुजरे आप हो गए, कौन सी पीठ थपथपाते रहते अपनी आप? 1.5 घंटे का भाषण आपने राज्यसभा में दिया, किस बात, किसका गौरवगान कर रहे हैं? जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि 2009 में इतने लोग आए, बिल्कुल आए। मैं खुद कह रहा हूं कि अमेरिका हर साल कुछ लोगों को बाहर करता है, लेकिन उनको ये भी बता दें कि क्या इसी तरह से वायुसेना की विमान में बैठ करके आए? यस, बताना चाहिए उनको। और अगर आप उस समय सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया, और अगर वो आए तो भारतीय जनता पार्टी कहां थी? ये राष्ट्र फर्स्ट का नारा देने वाले लोग उस समय विरोध में उतरे। गोया कि आप केवल बता रहे हैं, सब जानते हैं कि कोई भी देश, हर देश अपने यहाँ गैर कानूनी अभिलेखों पर आए हुए लोगों को वापस करता, लेकिन वायुसेना के विमान से भेजने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सवाल इस बात का है, अगर आप इस पर प्रतिकार नहीं करते, आप यूक्रेन से जब आप अपने नागरिकों को लाने के लिए, तो आपने कितना तामझाम किया, कितना गौरवगान किया आपने? युद्ध रुकवा रहे थे सर, युद्ध रुकवाने की दावा करते, युद्ध रुकवा सकते, दावा करते रहे थे आप। और आप ये भी दावा कर रहे थे कि न केवल अपने नागरिकों को, दूसरे देश के नागरिकों की भी अपनी मदद की है जी। पीठ थपथपा रहे थे आप, और आपके नागरिकों के इतने अमर्यादित अपमानजनक व्यवहार के साथ उनको वापस किया गया और आपकी बोली नहीं निकली। और यह आप खुद भी स्वीकार करते हैं कि अपमानजनक है। आपने इस जहाज को नई दिल्ली में उतरने नहीं दिया, क्यों नहीं उतरने दिया? वो भी सवाल। आपने कोई भी अधिकृत अभिलेख जारी नहीं किए उतरते हुए, जहाज के अंदर का, जाते हुए, और न तो कोई स्वागत के लिए उनका मौजूद था कि मेरे नागरिक स्वदेश वापस आ गए, आपने भी नहीं किया। या आप भी महसूस करते हैं, लेकिन आप इसके बावजूद भी कि आप इसे बोलने के लिए तैयार नहीं है, और विदेश मंत्री केवल आंकड़े गिना रहे हैं। जी जी जी, वही निर्लजता, वही हर देश में होता है। ये किसने कहा? ये कौन कह रहा था कि अमेरिका अपने हाथ से लोगों को वापस नहीं करता? किसी ने नहीं कहा। लेकिन अमेरिका अपने वायुसेना के विमान में बैठा करके लोगों को हथकड़ियां पहना करके भेजता है, ये तो कभी नहीं किसी की जानकारी में है। जी जी। और अगर है तो जयशंकर जी को बताना चाहिए कि साहब ये इस समय ऐसा हुआ था। आधी अधूरी बात क्यों देते हैं आप? वही जो सुविधा इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। यह देश के नागरिकों का अपमान है, भारत राष्ट्र का अपमान है। ये सामान्य बात नहीं है। और देश का गौरवगान करने वाले लोग कि राष्ट्र फर्स्ट, उनके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है।
कि आप जो बात कहते हैं उस बात पे आप खड़े नहीं होते। सुनील सर, ये जो बात कह रहे हैं, सर ने कहा आंखों में आंखें डालकर, ये सब मतलब मुझे लगता है ये भी कहीं दूर दूर तक सिर्फ सोचने का अच्छा लगेगा, लेकिन संभावना नहीं। प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा को लेकर के अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी व्यावसायिक यात्रा पे जा रहे हैं, ये उनका बिजनेस ट्रिप है। ये वक्तव्य है वहां के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का। आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। और जो इस बजट में जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियों के उत्पादों के कस्टम एक्साइज टैक्स घटाए गए हैं, यह प्रमाण बताता है कि आप किस तरीके से उनके दबाव में हैं। आप किसी उत्पाद का नाम बता दीजिए, किसी भी उत्पाद का नाम बता दीजिए जिसका एक्साइज सेंट्रल एक्साइज और कस्टम ड्यूटी 20% किया गया हो, कम कर दिया गया हो। तब अगर पूरी तरह से आप यूएस का दबाव नहीं है तो क्या है। और ठीक है, किसी भी देश के अपने अपने हित होते हैं, उन हितों और अनहितों की मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि किसी के नागरिक के साथ आपको अपमान करने का अधिकार है। यह केवल 100 लोगों का, 104 लोगों का, 150 लोगों का सवाल नहीं है। ये सवाल तो उस पूरे राष्ट्र के नागरिकों के साथ व्यवहार का प्रश्न है। आप इन लोगों ने या एक दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा तो अमेरिका में थे नहीं, उस देश में कई साल इन लोगों में से कई लोग रहे हैं। जी जी। तो क्या उसके उस देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है? ये तो थैंकलेसनेस का एकदम पराकाष्ठा है ये। और हमारे देश की सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए। वही ये बहुत ही अपमानजनक है। यस। और दूसरी चीज, मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि प्रधानमंत्री को अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए इस घटना के बाद। मैं वही सवाल उठा रहा था, आप जा करके पूछने का प्रश्न नहीं है कि वहां बैठ करके सामने पूछेंगे कि आपने व्यवहार क्यों किया। आपने बहुत खराब व्यवहार किया, आपने खराब तरीके से हमारे नागरिकों के साथ ट्रीट किया। आप सोचिए कि अपने नागरिकों के लिए इजराइल कितने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन देखिए, हमास के पूरा का पूरा गाजा पट्टी को उसने बर्बाद कर दिया। उस लड़ाई के खिलाफ हम हो सकते हैं, उसके तौर तरीके से हम खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इजराइल तो ही कर रहा है कि हमारे नागरिकों का अपहरण किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, हम जिन लोगों ने किया उनके साथ ही व्यवहार करेंगे। इजराइल वही देश है ना जिसके खिलाड़ियों की हत्या हो गई थी, उसने उस घटना में शामिल सभी लोगों को विभिन्न देशों में घुस के मार दिया। आप सवाल इस बात का, आप दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों के लिए भिड़ जाते हैं, एक एक नागरिक की चिंता करते हैं। वो यूएस ही अपने नागरिकों को लाने के लिए दुनिया के तमाम देशों में विमान भेजता रहा है। हम अपने नागरिकों को लाने के लिए हाल के वर्षों में कई जगह अपने विमान भेजे हैं, तो वहां क्यों नहीं? इस तरह का व्यवहार हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? और अगर आप स्वीकार करते हैं तो क्या ये सरकार की कमजोरी का परिचायक नहीं है तो किसका परिचायक है?